हाय एवरीवन, मेरा नाम है सीप पाहुजा एंड वेलकम टू अन अकेडमी। तो नीट 2025 अब दूर नहीं है, इसकी प्रिपरेशन आई होप आप सबकी अच्छी चल रही है। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने हाल ही में शुरू किया है या फिर अभी स्टार्ट ही नहीं किया है, या फिर वो अभी अपने प्रिपरेशन के उस मुकाम पर नहीं है जहां पर वो कॉन्फिडेंट फील कर पाए एंड दे स्टिल वांट टू ट्राई। एंड आई बिलीव बेटा, जब जागो तब सवेरा। अगर आप अभी सीरियस हो रहे हैं या फिर आप पहले से भी सीरियस थे, तो आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर कंप्लीट वेटेज ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। देखो, वैसे तो ऑफिशियल वेटेज कोई रिलीज नहीं करता है, ना ही एनटीए ना ही पहले सीबीएसई रिलीज करता था। हम लोग वेटेज खुद से बनाते हैं, सीइंग द पैटर्न जो कि पास्ट ईयर में पेपर आया है। तो हमें अंदाजा लग जाता है कि हर साल इस वाले चैप्टर में से इतना % पेपर आता है, इस वाले यूनिट में से इतना आता है, इस वाले चैप्टर में से इतना आता है। तो वहां से एटलीस्ट हमें आइडिया लग जाता है। ये मैं आज आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आई रियली वांट कि जहां भी आप अपनी प्रिपरेशन के जिस भी लेवल पर हैं, आप तीनों सब्जेक्ट्स के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के हाई वेटेज टॉपिक तो अब तक आपके डन हो जाने चाहिए। अगर नहीं हुए हैं तो दैट शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। और जब मैं आपके साथ वेटेज शेयर करूंगी तो मुझे कमेंट्स में सब बच्चे जरूर बताएंगे कि यस मैम, वी आर डन विद हाई वेटेज टॉपिक ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। जिसका नहीं होता वो भी आप कमेंट्स में मेंशन करके जाएंगे। तो वन बाय वन बेटा जी, चैप्टर वाइज एंड यूनिट वाइज मैंने इसको बाइफरकेट किया। मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों का आपको बताने वाली हूँ। प्लीज इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट वीडियो है एंड इसको सेव भी कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना, सो दैट बेटा जी उनके भी हाई वेटेज टॉपिक जो हम मिस ना हो। तो सबसे पहले मेरे बच्चों बात करते हैं अपन लोग बायोलॉजी की। बायोलॉजी में जैसे कि आप जानते हैं, ये क्लास 11th की बायो है। क्लास 11th की बायो में जो वेटेज है ह्यूमन फिजियोलॉजी की सबसे ज्यादा है। ह्यूमन फिजियोलॉजी आप समझते हैं, सारे ह्यूमन के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम तो कर चुका है, बॉडी फ्लूइड्स हो गया, एक्सक्रीशन, लोकोमोशन, इन सब की वेटेज है। देन हमारा एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर है। देन तकरीबन हमारी सेल साइकिल में से सबसे ज्यादा पेपर आता है, तो सेल साइकिल यानी कि सेल वाले की वेटेज आ गई। देन मेरे पास आ जाएगी प्लांट फिजियोलॉजी एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल। ये तो थी यूनिट वाइज। अब बेटा जी यूनिट वाइज आप क्लास 12th की देखिए। क्लास 12th में सबसे ज्यादा 12th क्या पूरे की पूरे बायो में सबसे ज्यादा पेपर किस में से आना है? जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन में से आना है। तो मैक्सिमम वेटेज मेरे बच्चों किसकी रहेगी? हमेशा आपकी जेनेटिक्स वाले। अगर आपका जेनेटिक्स नहीं हुआ है बायो में तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। उसके बाद बेटा जी नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा सेकेंड मैक्सिमम किसकी रहती है? बायोटेक्नोलॉजी की रहती है, यानी कि बायोटेक एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी ऑलमोस्ट बराबर बराबर। तो आपके बायोटेक के 2 चैप्टर उसके 5 चैप्टर के बराबर हैं, 5 चैप्टर के बराबर हैं। तो अगर आपका अभी जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी नहीं हुआ है तो आप बहुत मिस्टेक में हैं। नहीं हुआ है तो मैं नीचे अपनी प्लेलिस्ट का लिंक पिन कर रही हूं। मैंने अभी हाल ही में लाइव फॉर्म में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया है एनसीईआरटी 360 नामक प्लेलिस्ट से। वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर है, कुछ मैंने उसे मिस नहीं किया है, तो बेटा आप इसको वहां से जरूर देख लीजिए। देन मेरे पास आता है रिप्रोडक्शन। देन मेरे पास थोड़ी थोड़ी वेटेज बेटा बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर एंड इकोलॉजी की भी है। अब बेटा जी मैंने यहाँ पर बाइफरकेट किया कि किस में से 5 से ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस है। जरा यहाँ पर ध्यान दो, 5 और मोर क्वेश्चन। मैं इसी तरीके से फिजिक्स और केमिस्ट्री का बताऊंगी। यहाँ देखिए बेटा, एनिमल किंगडम, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, एमबीआई, यानी कि ये दोनों तो मेरे हो गए जेनेटिक्स के, ये दोनों तो हो गए जेनेटिक्स के। ये कौन सा हो गया? बायोटेक का। 5 से ज्यादा सवाल। तो क्या आपके ये वाले चैप्टर्स एटलीस्ट डन है, याद है, कॉन्फिडेंट हो? मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ। देन बेटा जी चैप्टर्स जहां से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 4 to 5 क्वेश्चन, ये सारे लिस्ट ऑफ चैप्टर्स है मेरे बच्चों। प्लांट किंगडम हो गया, सेल हो गया, बायोमोल हो गया, हमारे फोटोसिंथेसिस हो गई, रिप्रोडक्शन हो गया, एचएचडी हो गया, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन हो गया। यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आने के चांसेस है। एंड और कम क्वेश्चन आने के चांसेस कहां से है? यहाँ से बेटा, मॉर्फो, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, प्लांट ग्रोथ, ब्रीदिंग, बायोटेक एंड इट एप्लीकेशन। वैसे तो मैं एप्लीकेशन वाले को मेरे को लगता है कि 5 क्वेश्चन आएंगे, इसको मैं 5 क्वेश्चन में डालना चाहूंगी। रेस्ट में से आपके 3 से 4 भी चल जाएंगे। 2 से 3 वाले कौन से है मेरे? एनाटॉमी हो गया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया, माइक्रोब्स हो गया, एवोल्यूशन हो गया, यहाँ से आने के चांसेस है। और 1 से 2 वाला बेटा एक ही चैप्टर है जहां से 1 या फिर 0 क्वेश्चन आएगा, दैट इज गोइंग टू बी लिविंग वर्ल्ड। तो बायो की ये चैप्टर वाइज वेटेज आपको पता होनी चाहिए कि किस चैप्टर में से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ठीक है, चांसेस हैं। इसी तरीके से अगर मैं आपको बताऊं, मैंने यहाँ पर फिजिक्स के भी लिख दिए, फिजिक्स के भी लिख दिए। इफ यू वांट मी कि मैं आपके साथ शेयर करूं तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ। अगर इनफ कमेंट्स हुए देन आई विल शेयर इट ऑन माय टेलीग्राम। टेलीग्राम पे शेयर करूंगी टीजी, यानी कि सीप पाहुजा बायोलॉजी ऑफिशियल। ठीक है, टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, सीप पाहुजा बायोलॉजी डालना एंड लास्ट में ऑफिशियल भी डाल लेना। 3,50,000 से ऊपर बच्चे हैं, उसी वाले को ज्वाइन करिए। मैं पूरी पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दूंगी। देखो, फिजिक्स के क्लास 11th की वेटेज, फिजिक्स के क्लास 12th की यूनिट वाइज वेटेज। फिर मैंने फिजिक्स में भी लिखा है कि किसमें 3 से 4 क्वेश्चन आने के चांसेस है। ठीक है, कौन से फिजिक्स के चैप्टर में से 2 से 3 क्वेश्चन आने के चांसेस है।
कौन से फिजिक्स के चैप्टर में बेटा जी 1 से 2 क्वेश्चन आने के चांसेस है? तो आपके हाई वेटेज यानी कि 3 से 4 वाले चैप्टर्स तो अब तक डन हो जाने चाहिए, ठीक है। देन अपनी केमिस्ट्री आप जानते हैं फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इन 3 हिस्सों में डिवाइड होती है, ठीक है। वेटेज अगर मैं देखूं तो फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक की काफी है। देन 4 क्वेश्चन आने के चांसेस कौन से चैप्टर में से? केमिकल बॉन्डिंग हो गया, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। 3 से 4 क्वेश्चन आने के किसमें से चांसेस है? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स, हेलो एल्केन्स। हुआ है कि नहीं हुआ है? ये सिर्फ मैं इसीलिए बता रही हूँ बिकॉज आई रियली वांट, अगर आप अपनी प्रिपरेशन चालू कर रहे हैं, रिज्यूम कर रहे हैं, बैकलॉग बहुत हो गया है, तो आपको स्टार्ट कहां से करना है? स्टार्ट करना है जिन चैप्टर्स में से सबसे ज्यादा आपका पेपर आता है। ये पूरी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर लेना, लेकिन मुझे बता देना वेदर यू नीड इट और नॉट, ठीक है जी। तो प्रेपरेशन जो है वो वेटेज वाइज करिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि हाई वेटेज टॉपिक करने और कम वेटेज वाले सबको छोड़ के चले जाना, ये तो वर्स्ट स्ट्रैटेजी होगी। नीट के एग्जाम में 79 के 79 चैप्टर आपको करके जाने होते हैं, कोई भी चैप्टर मेरे बच्चों आपको छोड़ के नहीं जाना होता है, ठीक है जी। 79 के 79 चैप्टर्स आपको करके सारे जाने। लेकिन मैं स्टार्टिंग कहां से करूं, किसको ज्यादा तवज्जो दूं, किसको बाद में करूं, ये वीडियो सिर्फ उसके लिए है जिसमें मैंने चैप्टर वाइज आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बता दिए हैं। अब जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उसको पहले करो। अब फॉर एग्जांपल जेनेटिक्स और बायोटेक में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, उससे पहले आपको सेल डिवीजन करना पड़ेगा। सेल डिवीजन करोगे तभी जेनेटिक्स समझ आएगी, जेनेटिक्स करोगे तभी बायोटेक्नोलॉजी समझ आएगी। ये सारी चीजें मैंने अपनी न्यू सीरीज मैं ऑलरेडी करा दी है, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एंड अपनी पिंड कमेंट्स में डलवा कर जाऊंगी। और अगर आपने अभी तक प्रेपरेशन शुरू नहीं की है तो लेट मी टेल यू, आपके पास एक आखिरी चांस बच रहा है। वी आर ओपनिंग री एंट्री टू आवर फिनिक्स ऑल स्टार फास्ट ट्रैक बैच। वैसे तो ये बैच चालू हो चुका था, लेकिन ह्यूज रिक्वेस्ट, बच्चों ने बहुत रिक्वेस्ट की कि हमें भी एंट्री लेनी है, तो हमने इसकी एंट्रीज जो है वो दोबारा चालू कर दी हैं। फिनिक्स ऑल स्टार फास्ट ट्रैक बैच 30 नवंबर से री एंट्री वाला चालू हो जाएगा, लेकिन आपके पास प्राइस जो है वो बढ़ने वाला है, हाल ही में बढ़ जाएगा। तो अगर आप ओल्ड प्राइस पे सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आप नीचे के लिंक से अब ले लें, क्योंकि यार यूट्यूब से तुम लोग प्रेपरेशन तो कर लोगे, लेकिन टेस्ट कहां दोगे, डाउट्स कहां क्लियर करोगे, एक रेगुलरिटी कहां बनेगी? यूट्यूब की कोई गारंटी नहीं होती है, कोई रेगुलरिटी नहीं होती है। तुम्हारे पास रिकॉर्डेड प्लेलिस्ट में ना तुम अपनी गारंटी नहीं ले सकते हो। ले सकते हो अपनी गारंटी कि मैं रोज तरीके से बैठकर एक वीडियो देखूंगा, नहीं देखता बच्चा। शुरू करता है, हफ्ता करता है, महीना करता है, उसके बाद बैकलॉग का पहाड़ बनता है। लेकिन जब पता चलता है कि यार प्लस में आइकॉनिक में मेरी डेली क्लास हो रही है, मैम डेली आ रही है, हर 2 हफ्ते के बाद टेस्ट हो रहा है, वहां पर डेली डाउट क्लियरिंग सेशन लग रहे हैं, तो यार अंदर से बुरा तो लगता ही है। क्योंकि जब जेब से पैसे निकलते हैं ना, तब आदमी को लगता है यार आई हैव टू बी सीरियस। एंड जो भी तुम कर रहे हो अपने लिए तो यार सही, लेकिन अपने पेरेंट्स के लिए कर रहे हो। आपके पेरेंट्स की हार्ड अर्न मनी है, चाहे तुम यूट्यूब से करो, चाहे तुम किसी और ऑफलाइन से करो, चाहे तुम यहां से करो। सिलेक्शन हर जगह से निकलता है, सिलेक्शन निकालने वाला बच्चा होना चाहिए। तो मेरा बैच दोबारा से शुरू हो रहा है, तो आप अभी भी एंट्री ले सकते हैं। आखिरी डिटेल्ड बैच होने वाला है, इसके बाद तो इसकी री एंट्री भी नहीं आएगी। इसके बाद फिर सीधा क्रैश कोर्स से मिलेंगे बेटा जनवरी में। उससे पहले अगर आप हाई वेटेज टॉपिक को करना चाहते हैं बैच टेस्ट के साथ, डाउट क्लियरिंग सेशन के साथ, तो बेटा जी आप इस बैच में एनरोलमेंट ले लीजिए। कोड क्या लगाना है आपको? सीप लाइव लगाना है, क्योंकि प्राइस बेटा जी बहुत जल्दी जो है वो बढ़ने वाला है। ठीक है मेरे बच्चों, यही मुझे आपसे डिस्कस करना था। बस आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपने ये हाई वेटेज टॉपिक अभी तक डन करे हैं या फिर नहीं करे, कौन से बचे हैं। इफ यू आर लेफ्ट विद समथिंग, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायो, तीनों में बताइए। एंड डू यू वांट दिस पीडीएफ और नॉट, ये भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा। इफ देयर विल बी इनफ कमेंट्स, आई विल शेयर इट ऑन माय टेलीग्राम। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।